हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नायलान या ईरान यहाँ पे आके शादी तोड़ के चली जाती हैं और जियोयान वहाँ से 3 ईयर एग्रीमेंट करके बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोयान एक पहाड़ी पे बैठा हुआ है और उदास है। वो सोच रहा है शायद वो किसी काम का नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ अपना लूज कर दिया है। तभी उसके पिता वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो। तो जियान कहता है पिताजी आप। तब जियान के पिता कहते हैं तुम्हें ऐसे भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है और तुम एक बहुत बड़े आदमी बनोगे आगे चल के। तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम एक दिन ज़रूर इम्प्रूव करोगे अपने आप को। तो जियान कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल्टीवेशन क्यों करूँ। तो जियान के पिता कहते हैं तो अच्छा, तुम्हें कल्टीवेशन की प्रॉब्लम है। देखो तुम जियो फैमिली से हो और जियो फैमिली का कोई भी सदस्य कभी हार नहीं मान सकता। तुम्हें अपनी सिचुएशन से लड़ना है और उसका आंसर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। ऐसा कहते हुए जियान के पिताजी जियान को एक पिल सौंपते हैं। जियान उसे नहीं लेता है, पर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करेगी। और उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ में दे के कहते हैं कि लो, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रैक्टिस करो और इसके बाद जल्दी से घर आ जाना। ऐसा कहते हुए वो चले जाते हैं। जियान बहुत उदास दिखाई दे रहा होता है। इस मोमेंट में वो क्या कहे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। उसने अपनी डुकी लूज कर दी होती है, कल्टीवेट कर नहीं पा रहा होता है। तभी वो बहुत नाराज होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जियान वो आवाज़ सुनता है, छोटे साथी तुम्हें मदद की ज़रूरत है। ये देख के जियान चौंक जाता है और कहता है कौन कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे और मुझे कौन है। तो वो आवाज़ कहती है कि मैं, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सोल बहुत पावरफुल है और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो जियान यहाँ वहाँ देखता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ वहाँ मत देखो, तुम अपनी फिंगर में देखो, मैं तुम्हारी अंगूठी के अंदर हूँ और मैं यहाँ से और मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ, जिससे तुम्हारी डुई मैंने ही ऑब्जर्व की है, जिसके कारण मैं यहाँ पे उठ पाया हूँ। तो जियान नाराज होने लगता है और कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि मेरी डुई कहाँ जा रही थी। तुम्हें उसने उसको तुमने ऑब्जर्व किया था, जिसके कारण मैं यहाँ पे इस हालत में हूँ। और जियान नाराज होता है। तभी वो कहता है कि ये मेरी अंगूठी है, तुम इससे निकल जाओ। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, ये मेरी अंगूठी है। तो जियान कहता है एक अंगूठी के दो ऑनर नहीं हो सकते, ऐसा कह के अंगूठी फेंक देता है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे वो अंगूठी सामने दिखती है और उस अंगूठी से हमारे मास्टर निकल रहे होते हैं, हमारे प्यारे मास्टर याओ लाओ। मास्टर इसमें थोड़ा बूढ़े बूढ़े दिख रहे होते हैं क्योंकि वो 3 साल की कंटिन्यू स्लीप के बाद निकले हुए हैं और इस स्लीप के कारण उन्हें काफ़ी पावर लूज कर दी है। फिर अपने मास्टर कहते हैं छोटे साथी, ऐसे नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी डुकी को ऑब्जर्व किया, जिसके कारण ही मैं यहाँ पे जाग पाया हूँ। तो जियान कहता है तुम आदमी हो या भूत हो। तो जियो अपने मास्टर कहते हैं ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम इस अंगूठी को फेंको मत, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए और तुम इसे रख लो। तो जियान कहता है कि तुमने मेरी डुकी ऑब्जर्व की और तुम यहाँ पे अब ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो तुम। तो मास्टर कहते हैं मैं 3 साल में तुम्हारे लिए ये सब वापस ले आऊँगा, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तो जियान कहता है कि नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और अब तुम जाओ किसी और नए मालिक को देखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ना ही तुम मेरी अंगूठी में रहोगे। तो मास्टर कहते हैं क्या तुम स्ट्रॉन्ग, छोटे साथी क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते, क्या तुम नहीं चाहते कि अदर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, क्या तुम इस डुई में ही हमेशा डूसी में ही रहना चाहते हो। तुम्हारे पास ग्रेट टैलेंट है और तुम इन 3 सालों में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जीत पाओगे जो उससे यूनसेक की लड़की ने तुम्हें दिया है, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जियान गुस्सा के कहता है कि अगर तुमने इन 3 सालों में मेरी अंगूठी में ना रहे होते, मेरी पावर ऑब्जर्व ना की होती, तो मैं अब तक डूजी या उससे ऊपर होता। तो मास्टर कहते तुम ये डूकुई और डूजी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों परेशान होते हो। डूकुई मेन आइलैंड में तो इन जैसे डूसी डूजी वाले हजारों भरे हुए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है।
ऐसे तो बहुत से कल्टीवेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो जियान कहते हैं क्या तुम मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो? तो मास्टर कहते हैं हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। तो जियान कहता है ठीक है, तुम मुझे डू पर्सन में पहुंचा दो और तुम मेरी अंगूठी में रह सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी डू को ऑब्जर्व किया है तो ये उसका हिसाब होगा। तो मास्टर कहते हैं कि तुम काफ़ी कैलकुलेटिंग पर्सन हो, तुम बहुत हिसाब किताब करते हो। इसी तरह उनकी बातें चलती रहती हैं। फिर मास्टर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम जैसे बात कर रहे हो वैसे तो लग नहीं रहा है कि तुम एक 15 साल के लड़के हो। खैर जो भी हो, मैं एक कीमियागर ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं फिल्म भी बनाता हूँ, और मैं तुम्हें फिल्म बनाना भी सिखा सकता हूँ। और तुम्हारे यहाँ पे जियान कहता है कि क्या आप फिल्म मास्टर हैं, और क्या आप पिल बनाना जानते हैं? आप किस लेवल के पिल मास्टर हैं? तो मास्टर कहते हैं मुझे तो नहीं पता कि मैंने कितनी पिल्स बनाई हैं, और रही बात मैं किस लेवल का पिल मास्टर हूँ, तो तुम्हारे यहाँ पे जो गूहे जैसे पिल मास्टर जैसे तुम सब कुछ मानते हो ना, वो मेरी नज़रों में दूध पीता बच्चा है, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जियान कहता है 6 ग्रेड का कीमिया अगर आपके लिए कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये कोई बड़े हो। फिर जियान कहता है ठीक है, आप मेरी अंगूठी में रह सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आप कैसे मुझे पावरफुल बनाएंगे। तो मास्टर कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, अब इस बात को छोड़ो। और तो जियान कहता है ठीक है। तो मास्टर कहते हैं चलो ठीक है, अब मुझे तुम टीचर बोलो। तो जियान कहता है क्या मैं आपको टीचर बोलूं? तो मास्टर कहते हैं हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिना अपना डिसाइबल बनाए ही सब कुछ सिखा दूं? बिल्कुल नहीं। तो मेरी मेडिसिन की पिल बनाने के लिए भी तुम बिना टीचर माने मुझे तुम ये सब सीखोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो जियान कहते हैं इनका ये पर्पस क्या है मुझे टीचर बनाने का? लेकिन फिर जियान कहता है कि अब मुझे फैमिली रिसोर्सेज भी मिलने बंद हो जाएंगे, तो मुझे इनकी बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा सब सोच के वो कहता है ठीक है, मैं आप जियान आपको अपना टीचर मानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे डू पर्सन पे पहुंचा देंगे और मुझे फिल्म बनाना भी सिखाएंगे। तो मास्टर कहते हैं ठीक है। इसके बाद जियान झुकता है और उनको नमस्ते करता है और कहता है आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, मैं नाम ही मैं ही जानता कि आप कौन है। तब मास्टर कहता है मेरा नाम है याओ लाओ, लेकिन तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद तुम्हें जाना है और कुछ दवाइयाँ लेके आनी है, कुछ औषधियाँ लेके आनी है, जिसके कारण मैं एक पिल रिफाइन करूंगा जो तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करेगी। लेकिन यह एक बात याद रखना, इसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे, चाहे वो तुम्हारा कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, चाहे तुम मुझसे कितना भी प्यार करते हो। तो जियान कहता है ठीक है। इसके बाद मास्टर जियान की अंगूठी में आ जाते हैं, और जियान यहाँ पे बैठ के सोच ही रहा होता है कि पिताजी, अब मैं यहाँ से आगे प्रैक्टिस करूँगा और देखिएगा एक दिन बहुत ऊपर तक जाऊँगा और आपका नाम ज़रूर रोशन करूँगा। तभी वहाँ पे जूनियर आ जाती है। तो जियान कहते हैं कि छोटी लड़की, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ये सीन बहुत फनी लगता है, क्योंकि हमें सबको पता होता है कि जूनियर का क्रश है जियान पे। तभी जूनियर कहती है मैं तो बस यहाँ पे आपको देखने आई हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपको देखने के लिए आ गई। तो जियान कहता है मैं बस यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करूँगा। फिर जियान कहता है कि 3 साल के लिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और ये टाइम बहुत कम है, इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। तभी जियान कहता है छोटी लड़की, तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम मेरे साथ हो, यही अच्छा लगता है। तो जूनियर कहती है ये मुझे अभी भी छोटी लड़की मानता है। फिर जूनियर से जियान कहता है क्या तुम कल मेरे लिए मार्केट तक चलोगी, मुझे कुछ हर्ब्स खरीदने हैं? तो जूनियर कहती है हाँ हाँ श्योर, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ कल चलूंगी हर्ब्स के लिए। यस यस यस। इसके बाद का सीन शिफ्ट होता है और मार्केट में सीन जाता है, जहाँ पे सब मार्केट दिख रही होती है और हर्ब्स हो रहे होते हैं। वहाँ पे जियोयान और जूनियर दिखाई देते हैं, जो कि देख रहे होते हैं। तब जियोयान कहते हैं कि तब जूनियर कहती है कि जियो फैमिली की मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो भूटान सिटी की सबसे बेस्ट मार्केट है। तो जियोयान कहता है हाँ ये प्लेस बहुत अच्छा है। कल फिर जियोयान जूनियर से कहता है कि मुझे कुछ हर्ब्स चाहिए जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। उसके बाद वो दोनों हर्ब्स को इकट्ठा करने लगते हैं और साथ में नोक झोंक करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हमको यहाँ पे बहुत
जियोयान प्यार से जूनियर के सिर पे सहलाता भी है। इसके बाद हमें ये पूरा एक कॉमेडियन पार्ट दिखाई देता है जिसमें जूनियर और जियोयान खेल रहे होते हैं आपस में। इसके बाद जियोयान और जूनियर एक दुकान पे जाते हैं। जियोयान वहाँ से एक औषधि हर्ब्स लेता है और कहता है कि ये सब तुम जियो क्लेन में पहुँचा देना और मेरे लिए पहुँचा देना और बता देना मैंने ली है। इसके बाद जियोयान सामने देखता है तो कहता है यहाँ पे इतनी कम भीड़ क्यों है, ऐसा तो पहले भी तो नहीं होता था, आज ऐसा क्यों है। फिर जियोयान कहता है हो सकता है कुछ कोई प्रॉब्लम हो, देखते हैं, अपनी हर्ब्स इकट्ठा करते हैं। इसके बाद जियोयान थोड़ा आगे जाते हैं, हर्ब्स इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जियाली फैमिली के लोग आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं ओह जियो फैमिली के जियोयान है यहाँ पे, जिसने अपनी डुई की लॉन्च कर दी और जियोयान की बेइज्जती करने लगता है। वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है, कहता है कि 3 साल का इसने एग्रीमेंट किया है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट जियो कबीले का ये वेस्ट है, कचड़ा है। फिर कहता है व्हाट, क्या तुम यहाँ पे मेडिसिन लेने आए हो? अगर तुम यहाँ पे मेडिसिन लेने आए हो तो हमारे यहाँ पे लेके आ सकते हो, क्योंकि हम जियाली फैमिली ने एक मेडिसिन बनाने वाले को हायर किया है, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन बनाता है। और एक दिन जियो फैमिली की ये मार्केट बंद हो जाएगी। ये जब बाकी लोग सुनते हैं तो वो सब जियाली फैमिली की मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। तो जियान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहते हैं जियो जितनी भी मार्केट है जियो भूटान सिटी की, वो सारी मार्केट अब हमारी हैं। और अगर तुम्हारा नायलान फैमिली से जब रिश्ता टूट ही गया है तो वो जितनी जल्दी हो सके तुम हमें ये मार्केट दे दो, इससे पहले कि कुछ हो। और हाँ जियोयान, ये बात याद रखना कि एंगेजमेंट टूटने के बाद तुम ये सारी मार्केट हमें दे देना और अपने पिताजी को बता देना। और ठीक ही हुआ कि तुम्हारी उससे रिश्ता टूट गया क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे। तभी जूनियर जियोयान का बदला लेने के लिए उससे जाती है तो जियोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जूनियर कहती तुमने मुझे क्यों रोका? तो जियोयान कहता है वक्त आने पे मैं इन्हें खुद इसका हिसाब चुकाने का मौका दूंगा, मैं इनसे खुद बदला लूंगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर और जियोयान दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जियोयान थोड़ा नाराज दिखाई देता है और गुस्से में होता है। तब मास्टर उसे समझाते हैं कि देखो नाराज होने की कोई बात नहीं है छोटे साथी, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। तुम जब तक स्ट्रांग नहीं हो तब तक तुम्हारे लिए सब चीज़ बेकार है। तुम फैमिली की चिंता करके भी अभी उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। इसके लिए पहले तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। जिस दिन तुम मजबूत हो जाओगे तुम अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओगे। और डुइकुई मेन आइलैंड में उन्हीं की इज्जत है जो स्ट्रांग है, इसलिए पहले नंबर तुम स्ट्रांग होने के लिए देखो। तो जियान कहता है कि क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? तो मास्टर कहते हैं कैसी हेल्प बताओ? तो कहते हैं क्या आप हमारे लिए पिल रिफाइन करेंगे? तो जियान कहते हैं, मास्टर कहते हैं कि नहीं मैं किसी के लिए पिल रिफाइन नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें पिल रिफाइन करना सिखा सकता हूँ। तो जियान कहता है कि आप मुझे पिल रिफाइन करना सिखा दीजिए और मैं खुद पिल रिफाइन कर लूँगा। तो मास्टर कहते हैं उसके लिए तुम्हें 2% में पहुँचना होगा, तब तुम जाके पिल रिफाइन करना सीख सकोगे। तो उसके लिए तुम्हें अभी से मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए और कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए, ना कि ये टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक झरना दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जियोयान की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और ये बहुत अच्छा व्यू लगता है मुझे देखने में। तो जियोयान को मास्टर मार रहे होते हैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के हंटर से, हम तो हंटर ही कह सकते हैं इसे, और बार बार मान रहे होते हैं। जियोयान कहता है ये कैसी ट्रेनिंग है, आप मुझे मार रहे हैं या आप मुझे टीच कर रहे हैं? तो मास्टर कहते हैं कि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारी कल्टीवेशन करने में हेल्प होगी और जल्दी जल्दी कल्टीवेशन होगा। इसके बाद हमें जियोन के आसपास फ्लेम दिखाई देती है जो उसके शरीर पे इकट्ठा हो रही होती है और मास्टर कंटिन्यू उसे मार रहे होते हैं। ये सीन सच में बहुत फनी होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू।